धन्यवाद करने आऊंगा। कोई भी काम नहीं छोड़ूंगा, सबको मंजूर करके संदीप लोहान जी और पार्टी के महामंत्री और जिला परिषद में चेयरपर्सन है इनकी पुत्रवधू डॉक्टर राज सैनी जी और डॉक्टर राज सैनी जी माजी निडानी, विनोद त्यागी जी चेयरमैन मुरथल ब्लॉक, मास्टर ऋषिकांत जी, डॉक्टर रामराजी शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी चेयरमैन, विनोद सैनी जी हमारे दो समाधान पहले ही हो गए कि जो रांडा रह जाएगा उसकी पेंशन तो खट्टर जी ने कर दी और रांडा ना रहने की गारंटी आप ही पक्की हो गई, तो दोनों समाधान हो गए। तो आज आपके बीच में प्रत्याशी के तौर पर आया हूं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का विश्वास आपने दिया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत इस गांव से हो। और आज मैं मोदी जी के परिवार में आया, जिस प्रकार का इस गांव का रिकॉर्ड, ये मोदी जी का परिवार, एक बार जोश से नारा बोलेंगे, ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार, ये है मोदी का परिवार। और मोदी के परिवार में निवेदन करने के लिए आया हूं क्योंकि समय 5 दिन का बचा है, 25 तारीख का चुनाव है और बहुत जगह मैं जा नहीं सकता, सबसे मिल भी नहीं सकता। तो आज ये चुनाव आपका है और ये जीत भी आपकी है और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी मोहनलाल बड़ौली बनके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नुमाइंदे बनके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके और कमल के फूल की वोट मांगने का आप सब निवेदन करेंगे। और आपका कोई पड़ोसी है, आपका गुआंढी है, आपका रिश्तेदार, आपका मिलने वाला कोई भी है, तो आप सब कमल के फूल की वोट मांगे और फिर जो वोट मांगोगे तो जो नारा मोदी जी ने दिया कि अब की बार 400 पार, एक बार जोश के साथ बोलेंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। और ये तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी जी गुहाना में आए थे, आप सबने सुना भी होगा। और जो गठबंधन बना है इनका, आज तक वो अपने प्रधानमंत्री का फैसला नहीं कर पाए। वोट मांगने की डेट खत्म होने वाली है, 4 चरण का चुनाव, आज चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, 5वें का, आज 5वें चरण का चल रहा है, अगला चरण में हमारा नंबर है। अब तक वो कल पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि भाई राहुल गांधी आएगा सोनीपत में, मकान तक बोल लो प्रधानमंत्री किसने बनाओगे, वोट तो मांगे हैं पर बनाओगे किसने। एक ने बयान दिया कि एक साल के नाम के बनेंगे 5, कितना बढ़िया फार्मूला लेके आए। बताओ, बेटी पढ़ाओ अभियान आप सबको ध्यान में है, मोदी जी ने चलाया। उसके बाद देश में स्वच्छता अभियान चलाया, कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। और लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देवालय से पहले शौचालय की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां रात के अंधेरे का इंतजार करती थी। हम गांव में घुसते थे तो गांव में घुसने से पहले बदबू आती थी, हम सब ने देखा है। उस स्वच्छता अभियान को मोदी जी ने चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद फिर किसानों के सम्मान, आप सबको पता है 2019 के चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि लागू करने का काम किया। किसान सम्मान निधि लागू करने के बाद अगली सरकार आ गई और अगली सरकार आने के बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में फिर ये देखा कि भी काम धंधे बंद हो गए, काफी दिन हो गए, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना लेके आए। पहले की सरकारों ने कभी नहीं इस प्रकार से सोचा और उस योजना को अगले 5 साल तक लागू कर दिया कि भय, भूख और भ्रष्टाचार दूर करने का जो मोदी जी का विजन है कि गरीब आदमी को अपनी पेट की चिंता ना हो, रोटी का इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। फिर उसके बाद आयुष्मान योजना लेके आए ताकि गरीब आदमी को ये चिंता ना हो कि बीमार हो जाऊं तो इलाज कौन करवाएगा। उसके इलाज की भी चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। देश के युवाओं को पारदर्शी ढंग से रोजगार देने की चिंता की तो मोदी जी ने की। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। गरीब कल्याण की योजनाएं चलाने का काम किया तो गरीब के सीधे खाते में देने का काम किया। किसी का
बीच में बिचौलिया जो भ्रष्टाचार करते थे, पेंशन है तो वो भी खाते में, किसी का राशन मिलना है तो वो भी उसके अंगूठे से मिलेगा। जिस भी प्रकार का जो भी काम था वो उसका सीधा खाते में देने का काम किया, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं। एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन मोदी जी ने की कि नए भारत का निर्माण किया। विकास के काम हुए तो सब जगह हुए। तो इस प्रकार की जो बड़ी सोच लेके प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, मैं विस्तार से भाषण न देते हुए मोटी मोटी सी बात आपको ध्यान में करवाई है। बहुत सारे कार्ड है मोदी जी को। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी कारण बहुत बड़ा है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो आज रुतबा देश का बड़ा है। अभी 2026 के आज तक ओलंपिक गेम नहीं हुए अपने देश में। मोदी जी गुहाना में कह के गए हैं कि ओलंपिक गेम की भी तैयारी है, मेडल भी जीत के लेके आएंगे, हमारे नौजवान बच्चे खेलेंगे। हमारे नौजवान बच्चे जब अपने देश की, आप सबको पता है एशियाड 82 हुए थे, एशियाड 82 के बाद हमारे देश में मेडलों की संख्या बढ़ी और अब 100 से भी ज्यादा हम मेडल लेने लग गए। और जब अपने देश में जब मेडल लेने की जो संख्या है वो और डबल कर रही है मोदी जी, ताकि हमारे देश का युवा खेले। तो बहुत सारी योजनाएं मोदी जी की हैं और अपनी सीमाओं को किस प्रकार से मजबूत किया है। पूरी दुनिया के देशों में आज जो भारत का नाम रोशन किया है, अपने सनातन धर्म का झंडा जो गाड़ने का काम किया। आप सबको पता है 500 वर्षों से जो समस्या का समाधान नहीं हुआ, और जो कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर भी बनाया, उसकी डेट भी बताई, उसका निमंत्रण पत्र भी दिया और कांग्रेस ने उसका फिर विरोध भी किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस देश की जनता के साथ धोखा किया है और उनको इस देश से प्रेम नहीं है। जो मेरे से पहले जो बात पंडित जी ने कही थी कि एक तरफ तो है चोरी करने वाले और एक तरफ है चोरी को रोकने वाले, लड़ाई यहाँ है, विचारधारा की लड़ाई है। तो आप सब इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय बचा है तो आप सभी बड़ा प्रयास करके बहुत सारी चीजें चलाएंगे, वो बहुत सारा झूठा प्रचार करेंगे जो कांग्रेस करती रही है। कभी कहेंगे वहां पंचायत होगी, वहां ये फैसला हो गया, कभी कहेंगे वहां फैसला हो गया। और अभी मोदी जी की रैली हुई थी, अब रैली उनकी भी होगी, उसके बाद भी कोई ना कोई वो बवंडर बचाने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये इस चुनाव की देखभाल आप लोगों ने करनी है, आपके हवाले है ये, और आप सब ने मजबूती के साथ डट के 25 तारीख को शाम को जब तक एक एक वोट अपनी पोल ना हो जाए, 6 बजे तक की पोलिंग है, 6 बजे तक पोल ना हो जाए, जब तक आपने डटे रहना है और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इतना सा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और एक मोदी जी की वो राम भी आपको दूंगा जो मोदी जी दे के भी गए थे और कह के भी गए थे कि मोदी जी की राम प्रत्येक घर तक जाए, प्रत्येक वोटर तक जाए। एक बार जोश के साथ बोलेंगे मोदी जी की, मोदी जी की राम हर व्यक्ति तक जाए, हर वोटर तक जाए। इस प्रकार का निवेदन करते हुए आपके गांव वालों को बताना चाहता हूँ, मैं भी दुलाना विधानसभा होने नाते बताना चाहता हूँ कि पिछली बार आपके गांव में 1597 वोटों से पूरे जोड़ाना लगे के अंदर सबसे ज्यादा लीड दी थी। इसके लिए आपका गांव बधाई का पात्र है। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार 1500 से बढ़ाकर कम से कम इसको 2000 तक जीत लेके जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।